हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज यूनिट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इन दो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप कैट या फिर उसके अलावा कोई और कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फिर भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पे परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 290 देन व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन द इनिशियल नंबर। तो यहां पे मैं आपको वैसे कोई अलग से बेसिक्स और रटने वाली चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे जो भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इफ 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ अ नंबर हम यहां पे x मान लेते हैं। इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 290, तो यहां पे हमारा जो नंबर है वो हमने x मान लिया है। सो 40% ऑफ अ नंबर इज 290, यानी कि यहाँ पे 40% में हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे 40/100 आ जाएगा। ऑफ यानी मल्टीप्लाई होता है, x इज इक्वल टू 290। तो यहाँ पे 100 और 40 को उस साइड भेजेंगे, पहले 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 10 और 4 उस साइड जाएगा। सो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 290 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4। ये 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में क्योंकि इधर डिवाइड में था, एंड 4 वहां पे जाके डिवाइड में पहुंचेगा। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ चुकी है 2900 डिवाइडेड बाय 4। 4 से कैंसिल आउट करेंगे हम, 4 7 ज़ा 28, 1 इधर आएगा, 4 2 ज़ा 8, देन 2 इधर आएगा, एंड 5 ज़ा 20। सो x आ चुका है हमारा 725। सो जो नंबर हमने x माना था यहाँ पे, उस नंबर की वैल्यू आ चुकी है हमारी 725। ठीक है। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 290, तो जो नंबर की बात हो रही थी वो 725 हमने निकाल लिया है। देन व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन द इनिशियल नंबर। सो जो हमारा इनिशियल नंबर है उससे 20% और ज्यादा नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है। देन व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन द इनिशियल नंबर। सो इनिशियल नंबर हमारा 725 है। अब 725 का या तो आप पहले 20% निकाल सकते हो, ठीक है, और 20% जो आपकी वैल्यू आएगी उसको आप 725 में ऐड कर दोगे इस वाली वैल्यू को, तो आपका यहां पे 20% मोर देन वाली वैल्यू निकल आएगी। या फिर इसको सॉल्व करने के लिए और इजी तरीका होता है, उसको हम इस तरीके से करते हैं कि 725 हमारा इनिशियल नंबर है, उससे 20% ज्यादा बताना है। उससे 20% ज्यादा यानी कि आप या तो पहले 20% अलग से निकालो और फिर उसके बाद उसको 725 में ऐड करो तो आपको नंबर मिलेगा। या फिर अगर आप चाहो तो इसका ही 120% आप निकाल सकते हो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए आप, अगर आप इनिशियल नंबर का 20% निकालोगे उसके बाद उसे ऐड करोगे 725 में, तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसको आप 725 का 120% डायरेक्टली करके निकाल सकते हो। क्योंकि इवेंचुअली ये हुआ क्या है, यहां पे ये 20% है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 725 इंटू 20/100, प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं 725 इंटू ये 100% है वैल्यू, यानी कि इसको मैं 100/100 लिख सकता हूं। 100% की बात चल रही है, ये नंबर हमारा 100% है, इनिशियल वैल्यू जो हमारी है। तो यहां पे अगर मैं 725 कॉमन ले लूंगा तो अंदर मेरा ब्रैकेट में बचेगा 20/100 प्लस 100/100, और यहां पे जब नीचे हमारा 100 एलसीएम आएगा तो 725 और ऊपर बचेगा हमारा 120/100। ऊपर ऐड हो जाएंगी 20 और 100 और नीचे हमारा 100 एलसीएम आएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 725 का 120%। जो 100 है अपॉन में इसको हटाएंगे तो ये परसेंटेज के टर्म्स में हम इसको इधर यहाँ पे साइन लगा देंगे। ठीक है, तो 725 का 120%, आप चाहो तो इसका 20% निकाल के इसी में ऐड करके निकाल सकते हो, या फिर इसी नंबर का 120% डायरेक्टली कर सकते हो। तो हम यहां पे 120% डायरेक्टली करेंगे, यानी कि 725 का 120% यानी कि 120/100। सो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा ये 6 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा हमारा ये 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट हुआ, 5 1 ज़ा 5 आया हमारा यहाँ पे, 2 बचा 22, 5 4 ज़ा 20 हुआ, फिर 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25, 145 का 6 में मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी ओवर आया, 6 4 ज़ा 24, 24 और 3 हमारे 27 हुए, 2 कैरी ओवर आया, 6 1 ज़ा 6 एंड 2 हमारे 8 हुए, 870 आएगा हमारा वो नंबर जो कि 20% ज्यादा है 725 से। अब आप यहां पे देख सकते हो
इसको मैं और अच्छे से एक और बार सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अब यहाँ पे अगर हम इसी तरीके से करते हैं इसको सॉल्व, तो किस तरीके से आती है हमारी वैल्यू। एक सेकेंड, ये नीचे वाला पोर्शन हम रब नहीं कर रहे हैं जो हमारा मेन सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है जो हम करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये काफी इजी होता है, उसको सॉल्व करने में हमारा टाइम कम जाता है। अगर हम यहाँ पे 725 का 20% निकालें, 20% निकालेंगे यानी कि 20/100, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ ये 5 टाइम्स, और 5 से हमने से कैंसिल आउट किया तो ये हमारा आएगा, 5 से हमने जस्ट नीचे कैंसिल आउट किया था, 145 आया था, तो यही हमारा सेम 145 आएगा। सो 725 का 20% जो है उसकी वैल्यू आई है हमारी 145। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है देन व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन द इनिशियल नंबर। सो इनिशियल नंबर से 20% ज्यादा, तो इनिशियल नंबर हमारा कितना है 725, उससे 20% ज्यादा, तो उसका 20% कितना है 145। ये हम ऐड करेंगे यहाँ पे, 5 और 5 आपके होंगे 10, 1 कैरी ओवर आएगा, 2 और 1 3 और 4 7, और 7 और 1 ऐड होके हमारे 8। तो आप इनको अगर ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 870। वही सेम वैल्यू आ रही है जब आप 725 का डायरेक्टली 120% करोगे, तब भी आपकी वैल्यू आएगी 870। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरीके से ही करते हैं, ठीक है। आई होप मैं ये समझा पाया हूँ। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको बोला है 40% ऑफ अ नंबर इज 290, तो वो नंबर फाइंड करेंगे हम डायरेक्टली, वो हमारा है 725, और उससे जो दूसरा नंबर है वो 20% ज्यादा है इनिशियल नंबर से, तो डायरेक्टली 120% निकालेंगे 725 का, जो कि हमारा आया है 870। आप चाहो तो अलग से 20% निकाल सकते हो और इनिशियल नंबर में ऐड कर सकते हो, तब भी सेम आंसर आएगा, या फिर डायरेक्टली 120% निकालोगे तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास स्ट्रेंथ गिवन है। तो सॉल्यूशन में हमारी जो फर्स्ट चीज गिवन है वो टोटल स्ट्रेंथ हमें गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स गिवन है हमें। टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 45, बॉयज और गर्ल्स मिला के। 40% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज। सो अगर 40% हमारी गर्ल्स हुई तो रिमेनिंग हमारे 60% क्या होंगे बॉयज। तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरी की वैल्यू हम 45 में से सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली लिख देंगे। सो 45% जो 45 हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है, उससे अगर हम 40% हमारे पास गर्ल्स हैं, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100, 40% गर्ल्स हुई हमारी। सो 40% ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ से हमारी, ये कैंसिल आउट करा, ये 2 टाइम्स और ये गया 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल हुआ 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल हमारी 18 गर्ल्स हैं, और हमारी टोटल स्ट्रेंथ टोटल स्टूडेंट्स है हमारे 45। 45 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 25, यानी कि 27 हमारे बॉयज होंगे। सो 18 गर्ल्स कॉमा 27 बॉयज, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों की टोटल स्ट्रेंथ आपको 45 स्टूडेंट्स मिलेंगे, ठीक है। यहां पे हमने बॉयज और गर्ल्स कितने कितने हैं वो फाइंड कर लिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इज 64 एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 60। तो एवरेज मार्क्स गर्ल्स के 64 हैं और बॉयज के जो हैं वो 60 हैं। तो यहां पे गर्ल्स के एवरेज मार्क्स जो हैं, एवरेज मार्क्स वो हैं 64, और हमारे बॉयज के कितने हैं 60। तो बॉयज के हमारे एवरेज मार्क्स हैं 60। टोटल गर्ल्स 18, टोटल बॉयज 27, एवरेज मार्क्स गर्ल्स के 64, एवरेज मार्क्स बॉयज के 60। तो यहां पे हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे और 27 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल गर्ल्स के मार्क्स और टोटल बॉयज के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। होल क्लास की बात करिए, यानी कि बॉयज और गर्ल्स के कंबाइन। तो यहां पे एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें यहां पे उन्होंने दो चीजें करवा ली हैं। एक तो उन्होंने परसेंटेज के टर्म्स में बॉयज और गर्ल्स मेंशन करे थे, तो परसेंटेज का यूज हो गया, प्लस उनने अब यहाँ पे हमें एक एवरेज का कंसेप्ट और डाल दिया है साथ में। तो दो कंसेप्ट एक साथ पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अब हमें एवरेज फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में टोटल मार्क्स का सम निकालना पड़ेगा।
टोटल मार्क्स का सम कैसे निकलेगा? गर्ल्स के टोटल मार्क्स का सम आएगा 64 का 18 में मल्टीप्लाई करके, प्लस बॉयज के टोटल मार्क्स का सम किस तरीके से आएगा? 60 का 27 में मल्टीप्लाई करके। 27 बॉयज है, उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल मार्क्स आ जाएंगे बॉयज के। टोटल मार्क्स गर्ल्स के निकालने के लिए टोटल गर्ल्स 18 है, एवरेज मार्क्स 64 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 45, जो कि आएगा हमारा यहां पे डिवाइड में, इज इक्वल टू एवरेज मार्क्स हमें पता चल जाएगा होल क्लास का। वही हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। तो यहां पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं यहां पे थोड़ा इसको ट्रिकी वे में सॉल्व करूंगा, देखना आप यहां पे देखो, यहां पे 64 इंटू 18 को मैं लिख सकता हूं, यहां पे 18 को मैं यहां पे 6 इंटू 3 लिख रहा हूं, प्लस यहां पे 60 को मैं लिख रहा हूं 6 इंटू 10, प्लस 27 को मैं लिख रहा हूं, बीच में प्लस साइन नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां पे मल्टीप्लाई आएगा, और 27 को मैं लिख रहा हूं 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 45। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमें इजी बनानी है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 6 और 3 जो है वो आपको दोनों जगह दिख रहे हैं, 6 और 3 इस साइड भी हैं और 6 और 3 आपके इस साइड भी हैं, तो आप यहां से 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 18 कॉमन ले सकते हो। अगर 18 यहां से कॉमन गया तो ये चीज अगर यहां से बाहर चली गई तो आपके पास 64 अकेला बचा इस साइड, प्लस 6 और 3 यहां से बाहर चलेगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि आपका 90 बचेगा दूसरी साइड, डिवाइडेड बाय 45। अब आप यहां पे 18 से 45 कैंसिल आउट कर सकते हो, 18 आपका जाएगा 9 2 18 और 9 से कैंसिल होगा ये 5 टाइम्स, तो आपकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है 2 मल्टीप्लाई बाय 90 और 64 हमारे ऐड होंगे तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू 154 डिवाइडेड बाय 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 154 में करेंगे 308 आएगा, 308 को 5 से डिवाइड करना है, सो यहां पे 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 6 30, 5 1 5, आपके 3 बचेंगे, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 30 हो जाएगा, 30 जाएगा आपका 6 टाइम्स, तो 61.6 आपका एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास, यही हमें फाइंड करना था। और आप देख सकते हैं बाकी सारी चीजें आपको इजी लगी होंगी, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। देखिए हम कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए करते हैं, अगर आप चाहते तो 64 का 18 में मल्टीप्लाई कर लेते, उसमें भी आपका सेम आंसर आएगा, सेम यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 45 से डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर पे करके देखना 61.6 ही आंसर आएगा आपका। मैंने यहाँ पे बस इसको इजी बनाने के लिए 18 को यहाँ पे मैंने 6 इंटू 3 में स्प्लिट करा, मैंने ये सिर्फ आपके लिए किया, वरना मैं यहाँ से डायरेक्ट 18 कॉमन लेता, मुझे पता है 18 मेरे को यहाँ से कॉमन मिल रहा है, लेकिन मेरे को आपको बताना था कि 18 किस तरीके से कॉमन आया, तो इसको हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, और यहाँ पे 60 को यहाँ पे हमने 6 इंटू 10 से स्प्लिट किया, और 27 को 9 इंटू 3, सो यहाँ पे 6 और 3 18 आपका यहाँ से कॉमन आ रहा है, सेम 18 आपका यहाँ से कॉमन आ रहा है जो मैंने बाहर लिखा, इधर से 64 ब्रैकेट में अंदर बचा, इधर से 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 यहाँ पे हमारा कॉमन बचा इस साइड अंदर, तो यहाँ पे ये 18 से 45 कैंसिल आउट हुआ, 9 से गया 2 टाइम्स, 9 से गया 5 टाइम्स, 64 और 90 हमारे ऐड हुआ, 154 आएगी वैल्यू, 154 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 308 आएगी वैल्यू, 308 को नीचे 5 से कैंसिल आउट करा, 61.6 हमारे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं होल क्लास के। और यहाँ पे एक और चीज, फर्स्ट कंसेप्ट जो हमारा था, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 45 गिवन थे, 40% गर्ल्स थी, 60% बॉयज थे, तो 40% इसका निकालेंगे 45 का तो 18 गर्ल्स आ जाएंगी, 45 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 बॉयज आ जाएंगे, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों मिल चुके हैं, उनके एवरेज मार्क्स हमें गिवन थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मार्क्स का सम आ जाएगा, बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम हमारा ऊपर आएगा, और टोटल स्टूडेंट्स हमारे 45 हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ आएगी नीचे, मल्टीप्लाई करके ऐड करके नीचे 45 से डिवाइड करोगे, सो आपको एवरेज मार्क्स आ रहा है होल क्लास का 61.6 आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करे जाते हैं। बॉयज और गर्ल्स के टर्म्स में आपको स्टूडेंट्स वाइज ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभी एजेस के टर्म्स में दे देंगे, कभी कभी वेट के टर्म्स में दे देंगे कि बच्चों के वेट नापे गए, गर्ल्स का इतना एवरेज वेट आ रहा है, बॉयज का इतना एवरेज वेट आ रहा है।
हर टाइप के क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे। सो कोशिश करना इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ सको। आई होप मैं ये अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।